वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से दुनिया भर में संक्रमण दरों में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन कोविड-19 की पिछली लहरों की तुलना में कम लोगों की मौत हुई या फिर उन्हें अस्पताल में इलाज की आवश्यकता भी कम पड़ी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज के मिशेल ग्रोम ने कहा, बुधवार को दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने के बाद महामारी में देश में अब तक के सबसे अधिक संक्रमण दर्ज किए गए। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी नहीं हो रही है। NICD की एक अन्य सदस्य वसीला जसद ने कहा, रोजाना आने वाले कोरोना के मामले में हम कुछ वृद्धि देख रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले मौतों में कम वृद्धि हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की संख्या भी पिछली लहर की तुलना में कम थी जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में खांसी और गले में खराश के हल्के लक्षण होते हैं। CEO डॉक्टर रयान नोश ने कहा कि सबसे आम शुरुआती संकेत गले पर खराश के निशान है। इसके बाद नाक का भरा होना, सूखी खांसी और पीछे के निचले हिस्से की मांसपेशियों में दर्द ओमिक्रॉन के संकेत थे। डॉक्टर नोश ने कहा कि इनमें से अधिकतर लक्षण हल्के होते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्हें जोर देकर कहा कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ओमिक्रॉन कम घातक है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से फेफड़ों को कम नुकसान। इस बीच एक अध्ययन में ये कहा गया कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप डेल्टा और कोविड-19 के मूल स्वरूप की तुलना में 70 गुना तेजी से संक्रमित करता है, लेकिन इससे होने वाले रोग की गंभीरता काफी कम है। अध्ययन से ये भी प्रदर्शित होता है कि फेफड़ों में ओमिक्रॉन के संक्रमण मूल SARS-CoV-2 की तुलना में काफी कम है, जिससे रोग की गंभीरता कम होने का संकेत मिलता है। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।